Hello students, we are going to study poem The Twins. The author of the poem or the poet is Henry Seymour Leigh. He was a writer and playwright. He was born in London on 29th March 1837, and the famous poems he has written are The Twins, Cod Liver Oil, Third on Opulence. So in this poem, the poet tells what difficulties or problems could be faced by identical twins in a funny way. One of the twins is the speaker of the poem, who describes how he got troubles throughout his life due to the similar features of their likeness. So first I'll read out the whole poem. In form and feature, face and limb, I grew so like my brother that folks got taking me for him and each for one another. It puzzled all our kith and kin. It reached a fearful pitch, for one of us was born a twin, yet not a soul knew which. One day, to make the matters worse, before our names were fixed, as we were being watched by nurse, we got completely mixed. And thus you see by fate's decree, or rather nurse's whim, my brother John got christened me and I got christened him. That fatal likeness even dogged my footsteps when at school, and I was always getting flogged, for John turned out a fool. I put this question fruitlessly to everyone I knew. What would you do if you were me to prove that you were you? A close resemblance turned the tide of my domestic life, for somehow my intended bride became my brother's wife. In fact, hereafter the same absurd mistakes went on, and when I died the neighbors came and buried brother John. अब हम देखेंगे इस पोएम की मीनिंग. ये एक फ़नी पोएम है ट्विंस के बारे में. तो आप देखेंगे ट्विंस आप देख पाएंगे यहाँ पर किस तरह से ये जुड़वा हैं. ये आइडेंटिकल ट्विंस है, इनमें पूरी सिमिलरिटी है और कोई भी नहीं बता सकता है कि कौन कौन है. सो इस फ़नी तरीके से पोइट बता रहे हैं. इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम्ब, स्ट्रक्चर में, अपीयरेंस में, दिखने में, बनावट में, चेहरे में, बॉडी में, आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर, मैं बिल्कुल अपने भाई जैसा था. दैट फोक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम एंड ईच फॉर वन अनदर. तो जितने भी लोग थे, फोक्स का मतलब होता है लोग, तो लोग जो है वो मिस्टेक करने लगे, उनको मिस्टेक होने लगी, यानी वो पहचान नहीं पा रहे थे कि कौन कौन है. कभी कंफ्यूज होते थे कि ये हैं कि उनका भाई है. उनका भाई मिलता था तो उनको ऐसा लगता था कि ये होंगे, ये मिलते थे तो लोगों को लगता था कि उनके भाई होंगे. कोई भी उनको पूरी तरह से पहचान नहीं पाता था. इट पजल्ड ऑल आवर किथ एंड किन. देखेंगे हम किथ एंड किन का मीनिंग. किथ और किन का मीनिंग होता है रिलेटिव्स, यानी रिश्तेदार. इट पजल्ड ऑल आवर किथ एंड किन. सभी इनके रिश्तेदार थे वो बहुत ही पजल्ड थे, चकित थे. इट रीच्ड अ फियरफुल पिच. इतनी प्रॉब्लम्स हो गई कि एक दिन तो हाइट ही हो गई. फॉर वन ऑफ अस वॉज बोर्न अ ट्विन येट नॉट अ सोल न्यू विच. क्योंकि इन दोनों में से एक ट्विन था, एक ओरिजिनल था और दूसरा ट्विन था. इनका कहना ऐसा है इस पोइट का. येट नॉट अ सोल न्यू विच, लेकिन किसी को भी नहीं पता था. नॉट अ सोल का मतलब है किसी भी व्यक्ति को नहीं पता था कि कौन ट्विन है और कौन ओरिजिनल है. बहुत ही फ़नी वे में देखिए आप ये पोइट बता रहे हैं. अभी हम विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा नाउ. वन डे टू मेक द मैटर्स वर्स. एक दिन क्या हुआ, पूरी सिचुएशन और भी ख़राब हो गई. बिफोर आवर नेम्स वर फिक्स्ड, जिनके नाम रखे जाने थे उसके पहले ही ऐसा हो गया. एज वी वर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स, तो जब नर्स इनको नहला रही थी, वी गॉट कम्प्लीटली मिक्सड, और उसने दोनों को पूरी तरीके से मिक्स कर दिया. अब पता ही नहीं चलेगा किसी को कि कौन कौन है, कौन जॉन है, कौन उसका ब्रदर है. एंड दस यू सी बाय फेट्स डिक्री, और इस तरह आप देखेंगे कि भाग्य के ऐसा खेल हुआ. और रैदर नर्सेज विम, या नर्स की सनक, नर्स की दीवानगी, इस तरह नर्स के दिमाग ने काम किया कि उसने दोनों को मिक्स ही कर दिया. माई ब्रदर जॉन गॉट क्रिसन्ड मी एंड आई गॉट क्रिसन्ड हिम, कि भाई का नाम जॉन हो गया और इनका नाम जो था वो दूसरा नाम हो गया. जो भाई का नाम रखा जाने वाला था वो इनका रख दिया गया. दिस
थर्ड स्टैंजा, दिस फैटल लाइकनेस इवन डॉग्ड। तो इस तरह से ये जो खतरनाक सिमिलरिटी थी, खतरनाक समानता थी दोनों के बीच की, वो और भी उसने इनका पीछा किया। कहाँ कहाँ पीछा किया है देखिए, माई फुट स्टेप एन स्कूल, स्कूल में भी इनकी जो समानता के कारण बहुत प्रॉब्लम्स आई। एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग फॉर जॉन टर्न आउट अ फूल, जब जब जॉन ने मिस्टेक की, जब जब जॉन ने कुछ भी शरारतें की, इनको मार पड़ी। फॉग्ड का मतलब है, फ्लॉग्ड का मतलब बीटन अप, मार पड़ना। आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली, इनको पता था कि ये इसका कोई आंसर मिलने वाला नहीं है, फिर भी इन्होंने ये क्वेश्चन सबसे पूछा। क्या पूछा क्वेश्चन, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर मी, अगर आप मेरे स्थान पर होते तो क्या करते। टू प्रूव दैट यू वर यू, आप हैं, ये प्रूव करने के लिए आप क्या करते। अभी आगे देखेंगे लास्ट स्टैंजा में, और क्लोज रिजेम्बलेंस टर्न द टाइड, और इसके बाद भी ये इनकी समानता के कारण, जुड़वा होने के कारण प्रॉब्लम्स ने पीछा इनका नहीं छोड़ा। इतने सिमिलर होने के कारण क्या हुआ, पूरी सिचुएशन ही चेंज हो गई ऑफ माई डोमेस्टिक लाइफ, इनकी जो पारिवारिक जीवन था इनका, उसकी भी पूरी सिचुएशन चेंज हो गई। फॉर सम हाउ माई इंटेंडेड ब्राइड बिकेम माई ब्रदर्स वाइफ, क्या हो गया कि इनकी शादी जिससे होने वाली थी, जिस लड़की से, उसकी शादी इनके भाई से हो गई। देखिए कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनको जन्म के समय से लेकर अभी तक, शादी तक, और ये प्रॉब्लम्स अभी ख़त्म नहीं होंगी, उन तक चलती रहेंगी। इन फैक्ट ईयर आफ्टर ईयर द सेम अब्सर्ड मिस्टेक्स वेंट ऑन, और इस तरह से ये बेवकूफ़ी भरी ये जो मिस्टेक्स थी साल दर साल चलती गई। एंड व्हेन आई डाइड, और एंड में क्या हुआ, जब इनकी मृत्यु हुई, द नेबर्स केम, पड़ोसी आए, एंड बेरीड ब्रदर जॉन, और उन्होंने इनके भाई जॉन को दफना दिया। इस तरह से बहुत ही फ़नी तरीके से ये जो पोइट हैं इन्होंने बताया है कि ट्विन्स किस तरह की प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में फेस कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल ऐसा होता नहीं है सबकी लाइफ में, लेकिन इन्होंने बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखा है। थैंक यू।